से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम था असमंजस। असमंजस के ने बड़ी तपस्या की, वो मृत्यु के प्राप्त हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ। वही भागीरथ महाराज जो गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। और हम सभी लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती तो गंगा जी में उन अस्थियों को विसर्जन करने के लिए जाते हैं। वह अलकनंदा नाम की गंगा को लेकर के आए। बोलिए गंगा मैया की जय। महाराज इन्हीं के वंश में हुए महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा को आपने सुना होगा, जिनका तेज त्रिलोक में गूंजता था, जिनका तेज त्रिलोक में गूंजता था। एक बार नारद जी जाके कहते हैं दुर्वासा ऋषि से कि एक राजा हैं जिनका तेज इस त्रिलोक में गूंजता है। विश्वामित्र भी साथ में तक कहते अच्छा, मैं उनके तेज को डगमगाऊंगा। मैंने इंद्र के चाने नहीं चवाने दिए तो फिर वह कौन होता है। आज वह विश्वामित्र एक यज्ञ करते हैं। वह हरिश्चंद्र वन में जाते हैं। तभी एक कन्या रोती है जिसका नाम था कामना। कहता क्या हुआ, तुम क्यों रोती हो। उन्होंने कहा महाराज मेरी रक्षा करो, विश्वामित्र है ना, वो मुझे पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास जाते, कहते आप यज्ञ मत करिए। उन्होंने कहा ठीक है। विश्वामित्र को लगा कि अच्छा बड़ा अहंकार है। एक दिन यही आखेट करने के लिए गए महाराज हरिश्चंद्र। जब हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए गए ना, तो एक दिन यही विश्वामित्र एक सुअर का रूप धारण कर लेते हैं। जो बगीचा था ना पूरा सत्यानाश करके जा रहा था, नाश करके जा रहा था, उसी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आज महाराज बड़े घनघोर जंगल में फंस गए, वहां से निकल नहीं पा रहे। यही विश्वामित्र एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, एक पुत्र और एक पुत्री का स्वरूप बनाया। जैसे ब्राह्मण ने देखा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजन, लगता है आप हरिश्चंद्र हैं। कहता हाँ मैं हरिश्चंद्र हूँ। एक सुअर आया था जिसने मेरी बगिया को तबाह कर दी, उसी को पकड़ने के लिए आया था, उसी का शिकार करने के लिए आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं रास्ता भूल गया हूँ। उन्होंने कहा आप आश्रम में चलिए, जलपान कीजिए, वहां से आप चले जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजा ने जलपान किया। अब कहते आप मांगिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना चाहते हो तो मेरे बेटा बहू है उनको दे दीजिए, अपना ही राज्य, कम से कम सुखी तो रहेंगे। हरिश्चंद्र सत्यवादी, उन्होंने कहा दे दिया। हरिश्चंद्र अपने राज्य में आए। अगले दिन विश्वामित्र अपनी पत्नी, अपनी पुत्र बहू के साथ, अपने बेटा के साथ पहुंचते हैं। जैसे ही विश्वामित्र को देखा, हरिश्चंद्र ने कहते आइए आइए महाराज। कहते हैं हम नहीं आएंगे, अब आप जाओगे। आपने राज्य देने का संकल्प लिया था, अब मुझे राज्य दीजिए, आप जाइए यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है। आज जैसे जाने लगे तो कहते हैं पूरे गहने वगैरह सब कुछ उतारिए, ऐसे ही जाइए। और इसमें साथ में दक्षिणा भी लगती है। आपने मुझे राज्य तो दिया, दक्षिणा भी दीजिए। कितनी? 20 भार मुझे सोना चाहिए, 20 भार मुझे सोना चाहिए। आज कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो था आपको दे दिया। आज राज्य से चले जा रहे हैं। पत्नी तारा और रोहित रो रहे, अरे जो पालकी पे जाते थे आज वह नंगे पैर चले जा रहे हैं। आज वह वहां की प्रजा कहती है महाराज को छल लिया, महाराज को धोखे से छल लिया, पूरा राज्य छीन लिया। बड़ा आतताई है ब्राह्मण है जिसने धोखे से छल लिया राजा। आज चलते जा रहे हैं। कहते राजा आप मेरे राज्य में राज्य नहीं करोगे, यहाँ से कहीं और बाहर जाना, और मुझे मेरा दक्षिणा चाहिए। कहते मैं यहाँ से काशी के ऊपर जाऊंगा, जहां पर यह राज्य नहीं आता, वह तो भगवान का धाम है। आज वह जाते हैं, पत्नी तारा के साथ, रोहित के साथ वहीं बैठते हैं।
वहीं पे बैठे महाराज एक डोम चला जा रहा था। डोम चलते जा रहा था, उसी के पीछे एक ब्राह्मण आए। कौन? विश्वामित्र ही इस रूप बना करके। पहले विश्वामित्र आके कहते हैं ब्राह्मण का स्वरूप, आप यहाँ बैठने के लिए बिकने के लिए खड़े हो? कहते हाँ। कहते ठीक है, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं, मेरी पत्नी बड़ी कमजोर है, आप अपनी पत्नी को भेज दो। अब बताइए, कल्पना कीजिए, सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी को बेचने की बात कर रहे हैं। हरिश्चंद्र के दिल पर क्या ठेस पहुंची होगी महाराज। फिर भी तैयार हो गए। तारा कहती मुझे बेच दो महाराज, बेच दो, कुछ भार मिलेगा, सोना दे देना, उनको दक्षिणा से मुक्त कर देना, दे दो। जैसे ही माँ को बेचा तो बेटा रोहित रोने लगा, माँ माँ माँ। जब यही दुर्वासी ब्राह्मण के रूप में देखे कि अरे रो रहा है, कहा ठीक है, पुत्र को ले चलो, तुम्हारी पूजन सामग्री में सहायता को कर देगा। ठीक है, आज लेके तो चले गए। वही डोम आया। क्यों, तुम भी बिकने के लिए यहाँ बैठे हो? हाँ, चलो मैं तुम्हें खरीदता हूँ, क्या भार लोगे? भार बताया। तभी विश्वामित्र आए, वह दक्षिणा प्रदान की। कहते हैं मेरा एक काम है, शमशान घाट में एक व्यक्ति को छोड़ना, तुम वहां पर रहो, मेरे खाने की व्यवस्था चंडाल के रूप में रहना, वहां खाने के लिए जो पिंड आ जाना, वही उसी से तुम अपना पालन पोषण करना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पर महाराज वह हरिश्चंद्र राजा जो राजमहल में रहता था, आज वह शमशान घाट में आया है। किस लिए? मुर्दा से धन लेने के लिए नौकरी कर रहा है। बाल क्षीण हीन हो गए, घुंघराले थे, मिट्टी से लेकर काला चेहरा, चारों ओर बदबू आती है, लाशें ही लाश जल रही हैं, बदबू महका रही है। दुर्वासा ऋषि विश्वामित्र यहाँ एक परीक्षा लेते हैं कि यह रोहित वन में गया फूल चयन करने के लिए, और यह विश्वामित्र एक सर्प बन करके जाके काट देते हैं और रुक कहता है माँ माँ माँ। यही विश्वामित्र दूसरा रूप धारण करते हैं ब्राह्मण का। कहते यह किसी का वन में बच्चा मर गया है, किसी ने सर्प में काट दिया, इसे बचा लो। वह तारा पूजन की सामग्री कर रहे थे विश्वामित्र, वह ब्राह्मण देवता ध्यान कर रहे थे। जैसे जाने लगी, ब्राह्मण देवता कहते हैं ठहर जाओ, पहले मेरे पूजन की सामग्री व्यवस्था करो, उसके बाद जाओगे। अरे महाराज मेरा पुत्र वहां पड़ा हुआ है, चिल्ला रहे किसी सर्प ने काट दिया है, बचाना है मुझे। नहीं, जब तक मेरा काम नहीं करोगे तुम एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। अरे आपके हृदय में दया नहीं है? हाँ नहीं है मेरे हृदय में दया, मैं तुम्हें खरीदने लेके आया हूँ। जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। जैसे ही काम हुआ कहता जाओ अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। यहाँ पुत्र माँ माँ कहकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज वह माँ अपने पुत्र को हाथ में लेकर के चली जा रही है। शमशान घाट पहुंची जहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र वहां पर बैठे। जैसे ही सत्यवादी हरिश्चंद्र ने देखा कि किसी की मृत्यु हो गई तो जाके कहते हैं यदि आपको यहाँ जलाना है तो कुछ पैसा लगेगा, कुछ दक्षिणा लगेगी। कहते मेरे पास कुछ मुद्राएं नहीं, कुछ नहीं है, मेरे पुत्र को सर्प ने काट दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं कैसे रक्षा करूं, कहां से दक्षिणा लाऊं। इसका पिता भी हरिश्चंद्र पता नहीं कहां होंगे। जैसे हरिश्चंद्र नाम सुना, हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई। देवी आपका क्या नाम है? कहते मेरा नाम तारा है। इसका नाम रोहित। कहते अरे मैं ही हरिश्चंद्र हूं जो मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। जैसे ही सुना देखा रोने लगे। कहते आज तो अब हम तीनों ही सत्ता जलेंगे। एक चिता बनाए, तीनों जलने लगे। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र प्रकट हो गए। कहते रुक जाओ राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था।
तुम अपनी परीक्षा में विजयी हुए, पास हुए। मान गया कि तुमसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई नहीं है महाराज। इस प्रकार से सत्यवादी हरिश्चंद्र का यह तप था, प्रताप था। इन्हीं के वंश में खड़वांग हुए जो 2 घड़ी में प्रभु को पा लिए। इन्हीं के वंश में दीघ्रबाहु हुए, रघु हुए, रघु के दशरथ हुए महाराज। रघु से रघुवंश प्रारंभ हुआ, जब शूर हुए तो शूर वंश प्रारंभ हुआ। इनके यहाँ जब 4 दशरथ जी हुए तो दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, 3 रानियां थी। इन्होंने यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। भगवान आए, खीर का पात्र दिया, तीनों रानियों ने आधा आधा बांट करके ग्रहण किया और इनके यहाँ भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। आज भगवान राम प्रकट हुआ है। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बर। रुको, अब राम जी का जन्म हुआ, इसके बाद कृष्ण जी का जन्म होना। तो सभी हाथ उठाओ, सभी लोग, और ऐसे सूखे सूखे करोगे भगवान के सामने, नृत्य करो ना। नृत्य करके क्या कहेंगे? जन्मे चारों भैया अवध में बाजे भैया, जन्मे चारों भैया अवध राम भगवान का जन्म हुआ। नृत्य भी नहीं कर रहे। बताओ, बूढ़ी अम्मा नृत्य करने के लिए आए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जाको आई शर्म। क्या बोलेंगे? जन्मे चार